तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम डिप्लोमा भाई भाई केमती अच्छे पे तो निहत रूप बहुत बढ़िया से थी मस्त रे थी तो देख पे आज वीडियो आम देखा तुम कौन पे तुम पार्ट नंबर 4 वीडियो मेकानिक्स में पार्ट नंबर 4 वीडियो विषय डिस्कसन करवा है। तो या पूर्व मुझे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो 1 by 1 सब डिटेल्स बताई तो जो पे देखिन वीडियो मुझे समस्त को स्टार्टिंग रू जाकि देख जहाँद्वारा कि कॉन्सेप्ट गुड़ा तुम 1 by 1 डिटेल्स बुझीपार है। तो आज वीडियो में देखा रिजिड बॉडी क्या कहुए इलास्टिक बॉडी क्या कहुए कौन कहुए पे रिजिड बॉडी क्या कहुए इलास्टिक बॉडी क्या कहुए ठीक अच्छे। चलो देख कुछ ए बॉडी इज सेट टू बी रिजिड है ए बॉडी इज सेट टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशन व्हाटएवर द फोर्स मे बी अप्लाइड टू इट है अप्लाइड टू द बॉडी है। तो देख को भी गोटे बॉडी नियो है भाविन किसी गोटे बॉडी मुझे एग्जाम करछि भाविन एटा गोटे बॉडी नहीं कौन पे बोटोटा गोटे बॉडी बोली कंसीडर करछि है। तो या जो मुझे दी साइड टू फोर्स अप्लाई करछि कौन करछि बोले दी साइड टू फोर्स अप्लाई करछि तो या शेप रे किसी चेंजेस घटुनी कौन या शेप रे किसी चेंजेस घटू ना तो आपको आम कौन कहीपर रिजिड बॉडी कहीपर कौन कहीपर बोले रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी एमती गोटे बॉडी जहाँ तुम किसी फोर्स अप्लाई कले ता शेप चेंज हेबो नाही बुझिपाल पे तार शेप चेंज हेबो नाही बुझिपाल क्लियर हो गला। आ इलास्टिक बॉडी कौन तापर यदि किसी फोर्स अप्लाई करछ तार शेप चेंज हो जिवो हला जेमती तुम देख सिंपल कथा ये करिवे तो तुम इलास्टिक रबर देखिछ तो रबर को यदि टिके फोर्स अप्लाई करिवे से एक्सपांड हो जिवो हला। तो जो बॉडी ऊपर किछि यदि फोर्स अप्लाई करले तार शेप रे किछि चेंज घटे नाही ताको कोन कह जाय रिजिड बॉडी ताको कोन कह जाय रिजिड बॉडी हला। आ इलास्टिक बॉडी का कह जाय तो जो बॉडी ऊपर किछि भी फोर्स अप्लाई करले तार शेप रे चेंजेस घटे ठीक अछि। तो बुझीपाल ए बॉडी इज सेट टू बी रिजिड बॉडी है इफ इट डज नॉट अंडरगो डिफॉर्मेशन वेदर द फोर्स मे बी अप्लाई टू द बॉडी है इन एक्चुअल प्रैक्टिस है एक्चुअल रे जदि मैं कहबी एक्चुअल थियोरेटिकल रे है रिजिड बॉडी बोली दुनिया रे किछि नाही काहे को भी बॉडी ऊपर किछि फोर्स अप्लाई करछो ना तो टिके ना टिके शेप चेंज हबो कोन टिके ना टिके शेप चेंज हबो। तो ये मुझे फोर्स अप्लाई करुचे ना ये जो फोर्स अप्लाई करुची तो एक्चुअली शेप चेंज होउची बट एते कम से जना पड़ुनी कौन एते कम से जना पड़ुनी बुझिपाल। तो सही जिनस से कही देयर इज नो बॉडी है इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज नो बॉडी है व्हिच कैन बी सेट टू बी रिजिड बॉडी है इट ट्रू सेंस है इन टर्म्स है। तो ट्रू सेंस रे रिजिड बॉडी कहि परिबोनी है किंतु एमते प्रैक्टिकल लाइफ रे है तो थियोरेटिकली दुनिया रे किछि भी रिजिड बॉडी नाही बट इन प्रैक्टिकल लाइफ तो जो बॉडी ऊपर तुम फोर्स अप्लाई कले ता शेप रे किछि चेंज घटुनी दैट इज योर रिजिड बॉडी है। ए बॉडी इज सेट टू बी इलास्टिक ए बॉडी इलास्टिक बॉडी क्या कहबे एबे तुम कहितली किछि यदि फोर्स अप्लाई करछो तार शेप रे चेंजेस घटुछ है इफ इट अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स मतलब है तो किछि यदि फोर्स अप्लाई करछो तार शेप रे डिफॉर्म हो जाउछ कोन जो चेंजेस घटुछ है। ऑल द बॉडीज आर मोर और लेस है इलास्टिक है मन रखी था दुनिया जितनी भी बॉडी अच्छी मोर और लेस इलास्टिक थाए कौन मोर और लेस टिके ना टिके इलास्टिक थाए। तो देख बोले मुझे तुम जब कहि आयरन टा कौन इलास्टिक तो ओबियसली इलास्टिक तापर जो से टाइप फोर्स अप्लाई कर आम सीना टाणी अप्लाई करें कि से टाइप यदि फोर्स मुझे मेसीन लगे कौन करी टाणी तो सी कौन हो लंबा हो बुझिपाल पे है। तो बुझीगल तो रिजिड बॉडी कौन इलास्टिक बॉडी कौन तो रिजिड बॉडी कौन बोले क्लीयर हो गला जो बॉडी रे किछि फोर्स आम अप्लाई करले ता शेप रे किछि चेंजेस घटे नाही ताको कहते रिजिड बॉडी आ इलास्टिक बॉडी कौन जो बॉडी रे किछि फोर्स अप्लाई करले ता शेप रे चेंज घटे ताको कहते इलास्टिक बॉडी ठीक अछि। एबे स्केलर वेक्टर कौन रहला स्केलर वेक्टर है। तो देख बोले दुनिया जितनी फिजिकल क्वांटिटीज अच्छी है दुनिया जितनी कौन कुछ फिजिकल क्वांटिटी अच्छी ताको हम दुईटा फैक्टर डिफाइन करछु गोटे रहला स्केलर क्वांटिटी गोटे रहला वेक्टर क्वांटिटी कौन रहला स्केलर क्वांटिटी और रहला वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या कह जाए जे कौन करे डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे नहीं स्केलर क्वांटिटी क्या कह जाए जे डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे नहीं आ वेक्टर क्वांटिटी क्या कह जाए जे डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे जे डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे है जमती गोटे एग्जांपल तुमको कहूँ है स्केलर क्वांटिटी देख भावना गोटे पिलार लेंथ भावना तुम लेंथ है मुझे तुमको ठिया करके हाइट रू मेजर करी जी लेंथ आसो तुमको शुईकी मेजर कले भी सेम लेंथ आसो तुमको नॉर्थ साइड रू मेजर कले भी जी आसो साउथ साइड रू मेजर कले भी सेम लेंथ आसो है तुम हाइट सेम ही आसो है ताहले तो दैट मीन्स सिंपल कथा तुम हाइट गोटे कौन स्केलर क्वांटिटी कौन हाइट गोटे कौन स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे नहीं है किंतु किसी किसी जिनस अच्छी से डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे जमी देख फोर्स मुझे कथा कह भावना यहाँ गोटे बॉडी अच्छे यहाँ गोटे बॉडी अच्छे है तुमको याडू ये आनियार अच्छे कौटे आनियार अच्छे ये आनियार अच्छे है भावना ए पॉइंट यहाँ को ए पॉइंट या ए बी पॉइंट को आनियार अच्छे तो ओबियसली फोर्सटा तुमको यही डायरेक्शन में ही लगे पड़ो फोर्सटा को डायरेक्शन में यही डायरेक्शन में फोर्स को लगे पड़ो ना बॉडी ये भी आसब ना बुझिपाल पे। तो दैट मीन्स फोर्स गोटे कौन वेक्टर क्वांटिटी फोर्स गोटे कौन पे तुम वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स गोटे कौन वेक्टर क्वांटिटी है
है तो फोर्स रहा कौन पे फोर्स हूँ गोटे कौन वेक्टर क्वांटिटी बुझिपार तो सिंपल कथा ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी है तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी अच्छे तो दुईटा पार्ट डिवाइड करछु गोटे स्केलर क्वांटिटी आउट रहा कौन वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटीज आर इज द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude है बट नो डायरेक्शन जार केवल कौन मैग्नीट्यूड थाए है मतलब अमाउंट थाए जमती लेंथ में कोई 5 मीटर 6 मीटर क्यों तार डायरेक्शन किसी दरकार नहीं है मास एनर्जी है टेम्परेचर जो कह गोटे कौन स्केलर क्वांटिटी यार खाली कौन कौन थाए तुम मैग्नीट्यूड थाए टेम्परेचर पचारे केते डिग्री केल्विन पचार है केते सेल्सियस पचार मास हेले केते केजी पचार तो एगुड़ा खाली मैग्नीट्यूड अमाउंट थाए है चलो तो बुझिपाल तो एग्जांपल लेंथ होगला मास होगला एनर्जी होगला है तो स्केलर वेक्टर विषय ऑलरेडी चैप्टर अच्छी तो फिजिक्स रे डिटेल्स बुझिबला वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जार मैग्नीट्यूड भी अच्छे एज वेल एज डायरेक्शन भी अच्छे बुझिपाल मैग्नीट्यूड भी अच्छे एज वेल एज डायरेक्शन जमी फोर्स देली देखली वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो एगुड़ा कौन डिपेंड करे डायरेक्शन ऊपर है तो डायरेक्शन ऊपर भी डिपेंड करे बुझिपाल पिले तो स्केलर क्वांटिटी बुझीगल वेक्टर क्वांटिटी बुझीगल एबे आस फोर्स है फोर्स है तो फोर्स इज दैट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी है अलोंग द स्ट्रेट लाइन है तो फोर्स क्या कहुए सी कौन करे जहाँ कि गोटे बॉडी रो स्टेट को चेंज कर दिए स्टेट को कौन कर दिए चेंज कर दिए भाविनी रेस्ट पोजिशन रही तुम फोर्स अप्लाई कल तो मूव कला कि ये मूव करुच्ची तुम ये तार अपोजिट डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई कल है ताले कौन कर ताको रेस्ट करदेव है ताले कौन करे फोर्स गोटे बॉडी रो स्टेट को चेंज कर दिए जदि से कौन करथिबो रेस्ट रे थिबो ताको मोशन रे नहीं आसीबो जदि मोशन रे थिबो ताले रेस्ट को नहीं आसीबो है तो से लिखा है फोर्स इज दैट द चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट और रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी along the straight line it may also deform है it may also deform है ए बॉडी चेंज इट्स डायमेंशन है फोर्स अप्लाई करी तुम तार डायमेंशन मध्य चेंज कर परिबो शेप मध्य चेंज कर परिबो द फोर्स मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड as against which produces or tends to produces है destroy or tends to destroy the motion है कौन कहला the force may be broadly defined है as agent which produce or tends to produce है कौन करे एजेंट which produce or tends to produce destroy or tends to destroy the motion है मोशन को डिस्ट्रॉय कर दिए है इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तार मैग्नीट्यूड भी अच्छी डायरेक्शन भी अच्छे है तो फोर्स रो फॉर्मूला कौन मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम एफ इज इक्वल टू केते बोले एम ए तो फोर्स रो कौन अच्छी मास इंटू एक्सेलरेशन है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बुझ पाल पे आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझ पार तो वीडियो को पॉज कर फटाफट नोट डाउन कर देख पे तो फोर्स रो डिफरेंट यूनिट्स देखा है तो यूनिट ऑफ फोर्स कौन कौन अच्छे है इन सीजीएस सिस्टम इन दिस सिस्टम देयर आर टू यूनिट्स ऑफ फोर्स गोटे रहा डाइन आउट रहा पे ग्राम है कौन रहा ग्राम फॉर फोर्स है ग्राम फोर्स है गोटे रहा डाइन रहा गोटे ग्राम फोर्स रहा है जीएमएफ है तो डाइन इज ए एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम है कौन कहले डाइन कौन तो सीजीएस सिस्टम रे कौन हो डाइन हो एब्सोल्यूट यूनिट कार तुम फोर्स रहा 1 dyne is the force acting on a mass of 1 gram produce in it an acceleration of 1 centimeter per second square है तो 1 dyne केते बोले 1 dyne is the force तो 1 dyne कोन गोटे amount of force which acting on a mass है काबरा एक्ट करूची गोटे मास ऊपर of a 1 gram तो 1 gram मास ऊपर एक्ट करूची produce in it an acceleration of 1 centimeter per second है केते 1 centimeter per second ठीक अछि तो केते acceleration produce करूची है 1 centimeter per second तो acceleration मतलब कोन rate of change of velocity तो velocity केते चेंज करूची 1 acceleration per second है 1 centimeter per second नेक्स्ट आसा MKS सिस्टम है इन MKS सिस्टम है यूनिट ऑफ द फोर्स इज किलो केते किलोग्राम फोर्स है जाको मैं केजीएफ बोली कहूँ किलोग्राम फोर्स केजीएफ फोर्स है तो 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स which acting on a mass of 1 kilogram produces in it an acceleration of 9.81 meter per second square है तो देखो है एडी जेतले देखिलो तमरो 1 dyne force केते थला 1 dyne force is acting on a mass of 1 gram है तो 1 gram mass ऊपर जति कोन होछ फोर्स एक्टिंग होतला जहा द्वारा कोन होतला एक्सेलरेशन केते प्रोड्यूस होतला 1 centimeter per second है नेक्स्ट 1 MKS केते तो MKS रे होछ kgf होछ तमरो यूनिट किलोग्राम फोर्स है तो 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स which acting on a mass of 1 kilogram produce है acting on a mass of 1 kilogram है केते मास ऊपर अप्लाई होछ 1 किलोग्राम ऊपर है which produces तो एक्सेलरेशन केते प्रोड्यूस होछ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अछि नेक्स्ट आसो
एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट ऑफ मास केते सॉरी फोर्स ऑफ एसआई यूनिट केते न्यूटन मन रखिता एसआई यूनिट ऑफ फोर्स केते न्यूटन हैला in this system unit of force is newton ठीक अछि तो 1 newton is that force acting on a mass हैला acting on a mass of 1 kilogram production and acceleration of 1 meter per second square केते acceleration केते प्रोड्यूस करछि 1 meter per second square हैला मतलब फोर्स अप्लाई हेबा द्वारा भाबने एटा गोटे बॉडी अछि हैला एटा गोटे बॉडी अछि हैला तापर तुम कौन कर फोर्स अप्लाई कर फोर्स अप्लाई कर तो ये जो बॉडी अच्छी यार मास केते भावने ये मास होचे 1 kg यार मास केते बोले 1 kg हैला तो एक्सेलरेशन केते प्रोड्यूस होचे एक्सेलरेशन केते प्रोड्यूस होचे हैला केते 1 केते मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैला एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर केते 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बुझवाला सेती एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होचे हैला तो ए कन्वर्जन टा मन रखिता 1 न्यूटन इज इक्वल टू केते 10 टू द पावर 5 डाइन हैला 1 न्यूटन इज इक्वल टू केते बोले 10 टू द पावर 5 डाइन हैला तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पार्थिबो तो जो पिला माने फर्स्ट टाइम वीडियो देखुछ हम समस्त को कोच पिले यदि फुल क्लासेस जॉइन करिया चाहूछ तो ई नंबर रे कांटेक्ट करो 9040607886 हैला तो हमर बोथ ऑफलाइन आउ ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा होछ बुझ पाला बोले बोथ ऑफलाइन आउ ऑनलाइन क्लास हमर प्रोवाइड करा होछ हैला तो जो पिला माने हमर राउरकेला स्टूडेंट अछ हैला राउरकेला स्टूडेंट अछ तो से माने कोइलनगर C97 रे हमर कोन ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा होछ आ जो माने आउटसाइड राउरकेला अछ हैला तो से माने हमर ऑनलाइन मोड रे मता क्लासेस जॉइन करि परिबे तो ऑनलाइन रे ओनली 300 रुपीस पर पेपर तो ईच पेपर को ओनली केते 300 रुपीस निया होछ बुझ पाला तो ये दी प्रकार सुविधा तो मिल जाव ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन है तो जो इनसाइड राउरकेला रोच है तो कौन रहा यूजीआई कॉलेज रहा SCTEVT कॉलेज रहा तो मैंने आसिक से कौन ऑफलाइन क्लास जॉइन करेंगे तो मैथमेटिक्स कंप्यूटर सब क्लासेस प्रोवाइड करा है आ जो मैंने कौन ऑनलाइन क्लासेस आउटसाइड राउरकेला रोच तो से ऑनलाइन क्लासेस नहीं पारे है तो ओनली के 300 रुपीस पर पेपर पड़ो है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।